मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य अध्याय 5 करवा चौथ का दिन। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन शुक्ला पूर्णिमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी पर जो ब्रह्मा जी का व्रत होता है उसका विधान मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी व्रत का विधान बताता हूँ, सुनो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्ति होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नाम के एक आर्य के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। उसके चारों भ्राता तथा माता पिता भी वहां आ पहुंचे और सारी भद्रावतीपुरी दुख के समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। इसके बाद पुलत्स्य ऋषि ने कहा, राजन, एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्राणी सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो भी स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेरा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी होगा, और जो स्त्री यह व्रत नहीं करेगी उसका पति अल्पायु होगा और वह वैधव्य को प्राप्त करेगी। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को ये वरदान दिया और कहा, सब स्त्रियां तुम्हारा ये व्रत अवश्य करेंगी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, इसी कारण से इस व्रत को अवश्य में सब स्त्रियों को करना ही चाहिए। इसके बाद पुलत्स्य ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसीलिए ही यह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यही हमारा कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।